PBNS G20 पॉडकास्ट। उदयपुर में सतत वित्त कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक शुरू। G20 के सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक राजस्थान के उदयपुर में हो रही है। इसका उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्थायी वित्तीय प्रबंधन करने में प्रासंगिक नीतियों तथा उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों की पहचान करना है। G20 के सदस्य देशों के बीच बेहतर आपसी समझ और सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त पोषण बढ़ाने की दिशा में नीति तथा अन्य सिफारिशों पर कार्य करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। बैठक के बाद सिफारिशों को 2023 की G20 सतत वित्त रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से अधिक प्रतिनिधि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। शून्य कार्बन विकास दर हासिल करने की दिशा में आगे की रणनीतियों पर इसमें एक गोलमेज चर्चा भी हो रही है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है सतत वित्त। सतत वित्त निवेश निर्णय के ऐसे विकल्प हैं जो एक आर्थिक गतिविधि के पर्यावरणीय, सामाजिक और शासकीय यानी ESG कारकों का ध्यान रखते हैं। उन्हें सतत वित्त कहा जाता है। पर्यावरणीय कारकों में जलवायु संकट को कम करना या सतत संसाधनों का उपयोग शामिल है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत मानव और पशु अधिकार, साथ ही उपभोक्ता संरक्षण शामिल है। शासकीय कारक सार्वजनिक और निजी दोनों संगठनों के प्रबंधन को और कर्मचारी संबंधों की पद्धति को संदर्भित करते हैं। पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करके 190 से अधिक देशों ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने और पर्यावरणीय गिरावट को कम करने की घोषणा की थी। 2 डिग्री सेल्सियस की अधिकतम तापमान वृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में हर साल अरबों हरित निवेश की आवश्यकता है, जिसके लिए सार्वजनिक वित्त एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया चरम मौसम की घटनाओं से बढ़ोतरी देख रही है। इसकी वजह से पर्यावरणीय और मानवीय तबाही यानी एनवायरमेंटल डिजास्टर हो रही है, जो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों की भयावहता पर जोर देती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका समाधान तलाशने के दबाव में जकड़ा हुआ है और हरित परिवर्तन के लिए प्राथमिक चुनौती हरित वित्त व्यवस्था यानी ग्रीन फाइनेंस इन्वेस्टिंग है। भारत की अध्यक्षता में ग्रीन फाइनेंस और तमाम सतत विकास मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी, जिससे वैश्विक विकास को हरित लक्ष्यों के प्राप्त करे जाने की उम्मीद है। लाइफ का विचार भारत द्वारा वर्ष 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 के दौरान पेश किया गया था। ये विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो विवेकहीन और व्यर्थ खपत के बजाय सावधानी के साथ और सुविचारित उपयोग पर केंद्रित है। इस मिशन के शुभारंभ के साथ ही विवेकहीन और विनाशकारी खपत द्वारा शासित प्रचलित उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था को एक सर्कुलर इकोनॉमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसे सचेत व सुविचारित खपत द्वारा परिभाषित किया जाएगा। G20 और दुनिया भर के देश भारत की लाइफ पहल से वैश्विक हरित और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कुछ नया विचार ले सकेंगे। वहीं भारत के पास भी अपनी अध्यक्षता में वैश्विक विकास के लिए एक नया आयाम देने का सुनहरा अवसर होगा। महामारी के बाद कार्रवाई के दशक में दुनिया भर में गंभीर आर्थिक संकुचन के साथ सामने आया है। विकास के लिए वित्त पोषण पर अंतर एजेंसी टास्क फोर्स की सतत विकास रिपोर्ट यानी FSDR के लिए वित्त पोषण 2021 के अनुसार महामारी ने SDG प्रगति को नाटकीय रूप से पीछे धकेल दिया है और विकास के लिए वित्त पोषण को प्रभावित किया है। लगभग 120 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में वापस आ गए हैं, तो वहीं 114 मिलियन नौकरियां चली गई हैं। कर, राजस्व, प्रत्यक्ष निवेश, व्यापार और प्रेषण में कमी आई है और कर्ज के स्तर में वृद्धि के साथ साथ कर्ज की कमजोरियां बढ़ी हैं। जबकि वार्षिक SDG वित्त पोषण अंतराल का अनुमान कोविड-19 से पहले $2.5 ट्रिलियन था, वहीं वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और कोविड-19 में अंतराल के कारण सिर्फ विकासशील देशों में यह अंतर $1.7 ट्रिलियन तक बढ़ने वाला है। आइए अब एक नजर डालते हैं सतत वित्त के रोड मैप पर। रोड मैप के केंद्र में 3 उच्च स्तरीय उद्देश्य हैं, जिन्हें SFWG ने 2021 के दौरान प्राथमिकता दी है। अंतराल अवसर और संचार,
सबसे पहले रोड मैप उन अंतरालों की पहचान करता है जहां G20 की स्थायी वित्त प्राथमिकताओं को वर्तमान में मजबूती से संबोधित नहीं किया जा रहा है, या जहां वर्तमान प्रयास नवजात या अपर्याप्त हैं और इसलिए इस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, ये विभिन्न मंचों पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में G20 सदस्य प्रयासों का लाभ उठाने, समर्थन करने और समन्वय करने के लिए G20 के अवसरों की पहचान करता है। तीसरा, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नेटवर्क और पहलों द्वारा प्रासंगिक कार्यों को सूचित करने की दृष्टि से भले ही G20 या SFWG उस कार्य में सीधे तौर पर शामिल न हो, यह स्थायी वित्त पर G20 प्राथमिकताओं को हितधारकों के एक व्यापक समूह के लिए संचार करता है। रोड मैप 2021 से 2025 तक पहचाने गए कार्यों और समय सीमा के साथ निम्नलिखित 5 फोकस क्षेत्रों में पहचान करता है। फोकस एरिया 1, मार्केट डेवलपमेंट और निवेश को सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों से जोड़ने का दृष्टिकोण। फोकस एरिया 2, स्थिरता, जोखिमों, अवसरों और प्रभावों पर सुसंगत, तुलनीय और निर्णय उपयोगी जानकारी। फोकस क्षेत्र 3, जलवायु और स्थिरता जोखिम का आकलन और प्रबंधन। फोकस एरिया 4, IFI की भूमिका, सार्वजनिक वित्त और नीतिगत प्रोत्साहन। फोकस एरिया 5, क्रॉस कटिंग मुद्दे, डिजिटल समाधान, संक्रमण, वित्त और क्षमता निर्माण सहित। आइए अब जानते हैं क्या है सतत वित्त कार्य समूह। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप यानी SFWG का उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने और हरित, अधिक लचीला और समावेशी समाजों और अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण को बढ़ावा देने के तरीकों के रूप में स्थायी वित्त जुटाना है। समूह को टिकाऊ वित्त के लिए संस्थागत और बाजार बाधाओं की पहचान करने और ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए विकल्प विकसित करने और 2030 एजेंडा और पेरिस समझौते के उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के बेहतर संरेखण में योगदान करने का काम सौंपा गया है। भारत की अध्यक्षता में वित्त कार्य समूह की बैठक में उन सभी सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा की जाएगी जिसके माध्यम से संधारणीय विकास के सभी मुद्दे ध्यान में रहें। इनके माध्यम से वैश्विक संतुलन और विकास संबंधी तमाम कार्यों में तेजी लाई जा सकती है। G20 से संबंधित सभी खबरों और जानकारियों के लिए विजिट कीजिए न्यूज़ ऑन एयर पर। धन्यवाद।